सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड टुगेदर ऑन ए लार्ज स्केल। जैसे कि आपके पास ये पीस ऑफ लैंड है, इसके ऊपर आप सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को ग्रो करोगे ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इस रो में भी इसमें भी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। सेम काइंड ऑफ प्लांट, सेम तरह के प्लांट। जैसे कि देखो जो ये प्रोटीन है ना, ये किससे मिलकर बनता है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। किससे, अमाइनो एसिड से। ये आपका अमाइनो एसिड है, ठीक है बेटा, ये एक अमाइनो एसिड, ये दो, ये तीन, और इसके बीच में प्रेजेंट होता है पेप्टाइड बॉन्ड। हे हेलो एवरीवन, आई एम कामना यादव, योर बायोलॉजी ट्यूटर। स्वागत है आपका द फाउंडेशन ईयर्स पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आप जो सब्जियां खरीदते हो मार्केट से, आटा खरीदते हो, क्या वो ऐसे ही मार्केट से ही आ जाता है? वो जो फसलें होती है वो कैसे ग्रो होती हैं, अपनी जो लैंड है उस पर हम कैसे ग्रो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या हम रोज पानी पीते हैं? तो क्या अपनी जो फसलें हैं, अपनी जो क्रॉप्स है, उसको भी रोज पानी चाहिए होता है? नहीं, उसको टाइम टू टाइम पानी चाहिए होता है, रोज नहीं चाहिए होता। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे कि उसकी जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है, उसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है, वो कब कब होती है, कौन सी क्रॉप्स की जो सर्दियों में फसल होती है उसकी इरिगेशन हम कब करते हैं, और जो गर्मियों में फसलें होती है उसकी कब करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रॉप, क्योंकि अपना जो चैप्टर है उसी का नाम क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप्स क्या होती है बच्चों, फसलें क्या होती है? देखो, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड टुगेदर ऑन ए लार्ज स्केल। जैसे कि आपके पास ये पीस ऑफ लैंड है, इसके ऊपर आप सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को ग्रो करोगे ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इस रो में भी इसमें भी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। सेम काइंड ऑफ प्लांट, सेम तरह के प्लांट। जैसे कि ये स्ट्रॉबेरी फार्म है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है, यहाँ पे मस्टर्ड्स की हो रही है, यहाँ पे रेड चिलीज की हो रही है, यहाँ पे ग्रेप्स की हो रही है। तो ये क्या हो गया, अलग अलग क्रॉप्स हो गई। ठीक है, अब देखो अपनी जो क्रॉप्स है, मैंने क्या बोला था, क्रॉप्स क्या है, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन द पीस ऑफ लैंड। लार्ज स्केल पे अपन उसको ग्रो करते हैं। अच्छा, जो क्रॉप्स होती हैं उसको हम सीजन वाइज कैसे क्लासिफाई करते हैं, सीजन वाइज, भैया गर्मी में कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं, सर्दी में कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं, तो ये वाली चीजें। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होती है बेटा, तीन होती है मेनली, खरीफ, रबी एंड ज़ैद क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड ज़ैद क्रॉप्स, इनको हम अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे। देखो, अब खरीफ क्रॉप्स क्या होती है, जो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। रेनी सीजन कब होता है अपने यहाँ पे, जून से लेके सितंबर तक। रेनी सीजन में जो क्रॉप्स अपन ग्रो करेंगे वो कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप्स होती हैं। रेनी सीजन कौन सा होता है, जून से लेके सितंबर तक। इनको क्या होता है, अब भैया जून में ठंड तो होती नहीं है अपने यहाँ पे, तो ऑब्वियसली दे वांट वार्म, वार्म एंड क्लाइमेट, वार्म एंड वेट वेदर, वार्म एंड वेट वेदर। ठीक, अब रेनी सीजन है तो वेट तो होगा ही, और जून है तो बेटा हॉट तो होगा ही। रिक्वायर वो हॉट एंड वार्म एंड वेट वेदर। वेदर कैसा चाहिए, हॉट एंड वेट। तो हॉट एंड वेट कब मिलेगा बेटा, रेनी सीजन में ही मिलेगा, जब रेन होगी तभी मिलेगा बच्चे। और कब मिलेगा, ठीक है, तो जून से लेके सितंबर तक हॉट एंड वेट वेदर उसको चाहिए, और रेनी सीजन में ये ग्रो करेंगी। और ये है इनके नाम। राइस, राइस को बहुत सारा वाटर चाहिए होता है, तो पता है स्टेगनेंट वाटर चाहिए होता है उसको, खड़ा पानी चाहिए होता है। ज्वार, बाजरा, कॉटन, मूंग, ग्राउंडनट। ये देखो आपकी, ये मैंने राइस लगाया है, यहाँ पे ज्वार लगा दिया है, ठीक है, बाजरा लगा दिया है, मिलेट लगा दिया है, और सुगर केन लगा दिया है। तो ये सारी क्रॉप्स कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप्स। कब, देखो एक बार रिवाइज करते हैं। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है, जून से लेके सितंबर तक हम ग्रो करते हैं। जून में तो उसको ग्रो करते हैं, सितंबर में हम उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, और रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। इनको कौन सा एनवायरमेंट, सॉरी कौन सा क्लाइमेट चाहिए होता है, हॉट एंड वेट वेदर चाहिए होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन से हैं, कॉटन, मिलेट, बाजरा, ज्वार, ठीक है, शुगर केन, ग्राउंडनट, ठीक है, मूंगफली वगैरह, राइस। अब देखो रबी क्रॉप्स, रबी से तुम याद रख लेना, जैसे कि अपन सर्दियों में ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो रिजाई ओढ़ते हैं, तो कब ओढ़ते हैं, विंटर्स में ओढ़ते हैं। तो रबी क्रॉप कौन सी होंगी, जो विंटर सीजन के अंदर ग्रो होंगी। विंटर सीजन अपने यहाँ पे कौन सा होता है, अक्टूबर से लेके मार्च तक। अक्टूबर में हम इनको ग्रो करेंगे, ठीक है, और मार्च में हम इनकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। मार्च में हम इनकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। जैसे कि रिक्वायर कोल्ड एंड ड्राई वेदर, उसमें क्या था, खरीफ में क्या था, रिक्वायर हॉट, वार्म एंड वेट वेदर। ओके, और इसमें क्या चाहिए हमें, कोल्ड एंड ड्राई। अब ऑब्वियसली जब विंटर में सीजन में हम ग्रो करेंगे तो कैसा एनवायरमेंट चाहिए हमें, कैसा चाहिए, कोल्ड एंड ड्राई वेदर। ओके, अब इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, व्हीट, बार्ली, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, पोटैटो, ये सारे हैं। अब देखो, ये मस्टर्ड का मैंने लगाया है, पीस का लगाया है जो आप सर्दियों में खाते हो, और ये व्हीट है। ठीक है, तो ये सारे किसके हैं, फोटोज, रबी क्रॉप्स के। रबी क्रॉप्स पता चल गया कब ग्रो करते हैं हम, अक्टूबर से लेके मार्च तक। और दे वांट कैसा टेम्परेचर,
कोल्ड एंड ड्राई। एग्जाम्पल्स ये सारी हैं। और मार्च में हम इनको हार्वेस्टिंग करेंगे, अक्टूबर में हम इनको ग्रो करेंगे। ओके, अब देखो जेड क्रॉप्स कैसी होती हैं समर सीजन में, मतलब इनके बीच में, खरीफ और रबी के बीच में हम इनको ग्रो करते हैं, वो होती है जेड क्रॉप्स। अब देखो समर सीजन में ग्रो करते हैं, ठीक है, मार्च से और जून के बीच में, ठीक है, मार्च से लेके और जून के बीच में अपन इनको ग्रो करते हैं, रिक्वायर वार्म ड्राई एंड वेदर, ठीक है, वार्म भी चलेगा, ड्राई भी चलेगा, वेट भी चलेगा, ठीक है। सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इसमें मोस्टली ग्रो करते हैं, जैसे कि अपन कोकम्बर देख रहे हो, वाटरमेलन देख रहे हो, मस्क मेलन देख रहे हो, आपकी घिया तोरी, बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड देख रहे हो। ये सारी कब होती हैं? मोस्टली 2 महीने में, 2.5 महीने में ये खत्म हो जाता है, इनका जो पीरियड होता है वो ग्रो करो एंड देन जल्दी हो जाता है, मतलब इनका जो फ्रूटिंग है वो जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो मार्च से लेके जून के अंदर रिक्वायर वार्म ड्राई वेदर। और सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये सारी सीजनल ही है ना, सीजनल ही है ये सारी चीजें, जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन, पंपकिन एंड शुगर केन, ठीक है। शुगर केन मैंने आपको खरीफ में भी लिखवाया था, बट वो भी तो जून वगैरह में ही ग्रो हो रहा था ना, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजन में रहते हो, तो आप शुगर केन को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। इसका ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता शुगर केन। ओके, हार्वेस्टिंग कब होगी इसकी? जून में होगी, बस जून में हार्वेस्ट कर लेना उसको। चलो, तो यहाँ तक थे, हमने क्या क्या पढ़ा? पल्सीज पढ़े, सीरियल्स पढ़े, फ्रूट्स पढ़े, इनफ्लोरेसेंस वेजिटेबल्स पढ़ी, लीफी वेजिटेबल्स पढ़ी। ये बहुत ही क्या बोलते हैं, बेसिक था। तो यहीं तक था हमारा, यहीं पे खत्म होता है। तो बेटा यही, ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इसमें हमने पढ़ा है खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, जेद क्रॉप्स, पल्सीज, सीरियल्स, है ना, एग्रीकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ओलेरिकल्चर क्या होता है, एक्वाकल्चर क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस वेजिटेबल्स क्या होती है, लीफी वेजिटेबल्स क्या होती है। तो आप इनका, इस वाले जो टॉपिक्स हैं इनकी प्रैक्टिस करना, और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इस चैप्टर की, उसमें हम पढ़ेंगे मेन्योर, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल टूल्स, है ना, जो ओल्ड मेथड थे स्प्रिंकलर सिस्टम के वो क्या थे, इरिगेशन के क्या थे, ड्रिप इरिगेशन क्या है। तो ये मॉडर्न मेथड्स हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।